ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप आर यूज्ड टू वॉच ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ। मतलब अर्थ पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। एंड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप इज डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। Astronomical telescope is used to watch astronomical objects like moon, stars and planets. Therefore, it doesn't make any difference if we see the erect or inverted image. एक मून की inverted image देखें या erect image देखें, it won't make much difference. तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द्वारा बनाई गई इमेज could be inverted, लेकिन टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का इस्तेमाल तभी होगा when it makes an erect image. But for objects on Earth, we must see erect image to make much sense. अर्थ पे रखे हुए ऑब्जेक्ट्स की हमें erect image चाहिए. So, a terrestrial telescope is very much like an astronomical telescope, except that it makes erect image. अब सवाल यह है, how do we make erect image? To make erect image, we add an inverting lens in the astronomical telescope. So ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, दिस वाज द ऑब्जेक्टिव एंड दिस वाज द आई पीस. इसके द्वारा बनाई गई इमेज इन्वर्टेड होगी. टू मेक द इमेज एरेक्ट हम इसके बीच में एक इन्वर्टिंग लेंस इंसर्ट कर देते हैं जिसकी फोकल लेंथ लेटर से fi के बराबर है, एंड दिस विल मेक द इमेज एरेक्ट. द मिडिल लेंस ओनली पर्पस इज टू मेक इमेज एरेक्ट. It does not causes any magnification. अब सवाल यह है कि where do we place the inverting lens? Inverting lens को हम ऐसे रखते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ से the distance is 2fi. That is at a distance 2fi from the focus of objective. तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप भी प्रैक्टिकली इनफाइनाइटली लार्ज डिस्टेंस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए इस्तेमाल होगी. जो पहली इमेज बनेगी वो इसकी फोकल लेंथ पे ही बनेगी I0, और इन्वर्टिंग लेंस इससे 2fi डिस्टेंस पे रखी हुई है, एंड देयरफॉर द इमेज इट विल फॉर्म विल आल्सो बी एट ए डिस्टेंस 2fi. वी नो दैट जब किसी लेंस से कोई ऑब्जेक्ट 2f डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो द इमेज फॉर्म्ड इज रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज. सो द इन्वर्टिंग लेंस विल फॉर्म एन इन्वर्टेड रियल इमेज I1, यहाँ पे I1 ऑफ सेम साइज. नाउ I1 जो इस इन्वर्टिंग लेंस ने इमेज बनाई विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस. इस आई पीस के लिए ये ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा. अगर हम रे डायग्राम को डिटेल में समझें तो ये हमारा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट था जिसको हमें देखना था. इससे निकलने वाली रे विच पासेस थ्रू द पोल विल मूव अनडेविएटेड, और ये इस पॉइंट पे आके मिल जाएगी फोकल लेंथ पे, एंड देयरफॉर इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी. ये इमेज I0 will act as an object for objective, और इसकी इमेज I1 यहां बन जाएगी. This image I1 will act as an object for eyepiece, and इस आई पीस के पीछे अगर ह्यूमन आई रखी हुई है तो I1 की इमेज जो कि लेंस बना रही है वो आई के लिए ऑब्जेक्ट होगा. जो एंगल अल्फा ये टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट सबटेंड कर रहा है लेंस पे, एंड देयरफॉर ह्यूमन आई पे भी विल बी सेम एज दिस एंगल अल्फा, एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू hi, अगर ये हाइट hi है, डिवाइडेड बाई fo. इस ट्रायंगल में देखें hi डिवाइड बाई fo अल्फा के बराबर है, और ये एंगल बीटा जो कि फाइनल इमेज सबटेंड कर रही होगी ह्यूमन आई पे विल बी गिवन बाई सेम हाइट hi. ये हाइट और ये हाइट बराबर होंगी क्योंकि ये इसके 2f डिस्टेंस पे रखा हुआ था, डिवाइडेड बाई ue. देयरफॉर बीटा विल बी गिवन बाई hi डिवाइड बाई ue, एंड देयरफॉर मैग्निफिकेशन इस टेलीस्कोप का विल बी गिवन बाई बीटा डिवाइड बाई अल्फा, विच विल बी इक्वल टू, अगर यहां पे बीटा और अल्फा की वैल्यू डाल दें, fo डिवाइड बाई ue. तो ये I1 इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगी, और इस I1 की डिस्टेंस ue हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं सच दैट ue इज लेस देन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस. तो ये आई पीस एक वर्चुअल इमेज बनाएगी लेट्स से यहां पे, विच विल बी एरेक्ट, और ये इमेज
I के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगी, और द एंगल दिस इमेज सबटेंड्स ऑन द आई इज सेम एज दिस एंगल बीटा, और बीटा की वैल्यू वी कैन गेट फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस ट्रायंगल, and that will be given by hi divided by ue. अब जस्ट लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप या एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एक टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप को भी वी कैन सेट इट फॉर टू एडजस्टमेंट. द फर्स्ट इज नॉर्मल एडजस्टमेंट. नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो यूई की वैल्यू है, जो कि I1 की डिस्टेंस थी आई पीस से यूई, दैट इज सेट टू बी इक्वल टू FE, जहां पे FE आई पीस की फोकल लेंथ है. तो अगर ये I1 इस लेंस के फोकल लेंथ पे है, तो द फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. जो I को इमेज दिखाई देगी वो इंफिनिटी पे होगी, एंड देयरफॉर द I विल बी इन रिलैक्स कंडीशन. और इस कंडीशन में क्योंकि UE बराबर FE के था, देयरफॉर मैग्निफिकेशन जो कि FO डिवाइड बाई UE है किसी भी केस में, विल बी गिवन बाई FO डिवाइड बाई FE. तो जस्ट लाइक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, यहां पे भी मैग्निफिकेशन FO डिवाइड बाई FE है. इस इन्वर्टिंग लेंस का सिर्फ ये काम था कि फाइनल इमेज को एरेक्ट कर देना है. एंड द ट्यूब लेंथ, इस ट्यूब की लेंथ मतलब ऑब्जेक्टिव से लेके आई पीस तक की लेंस विल बी इक्वल टू FO, इसकी फोकल लेंथ, प्लस 4 टाइम्स ऑफ FI. यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगी वो 4 टाइम्स ऑफ FI प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, this distance. Similarly, we can also set the terrestrial telescope for near point adjustment. और near point adjustment में जो इमेज I1 की डिस्टेंस है वो UE है, and UE will be less than FE. तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे नहीं बनेगी, बल्कि फाइनल इमेज इंफिनिटी से कहीं पहले बन जाएगी. और एज वी हैव सीन फॉर द केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जब यूई की वैल्यू कम होगी तो इमेज भी पास आती जाएगी. लेकिन इमेज की एक मिनिमम डिस्टेंस है कैपिटल D, विच इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. सो यूई इज सच दैट द फाइनल इमेज ऑन आई इज एट D. ह्यूमन आई के लिए जो फाइनल इमेज बने, जो कि इस I1 की इमेज को देख रही है, और ये I1 की इमेज ह्यूमन आई के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगी, वो D से कम ना हो. UE की वैल्यू इतनी सेट की जाती है कि फाइनल इमेज D के बराबर हो जाए. नाउ फॉर द आई पीस, यूजिंग द फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/fe, आई पीस ने जो इमेज बनाई वो D डिस्टेंस पे थी, तो v इज इक्वल टू माइनस D, एंड ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस UE है, एंड देयरफॉर which will be negative, and therefore 1 by minus D minus 1 by minus UE will be equal to 1 by FE. यहां से 1 by UE बराबर आ जाएगा 1 by FE plus 1 by D. Therefore जो मैग्निफिकेशन था FO divided by UE can be said to be equal to FO into 1 by FE plus 1 by D. This is the value of 1 by UE, which can be said to be equal to FO अगर अंदर ले जाएं FO by FE plus FO by D, which is greater than FO by FE, जो कि मैग्निफिकेशन था नॉर्मल एडजस्टमेंट में. और अगर हम ट्यूब लेंथ की बात करें, द ट्यूब लेंथ इन दिस केस विल बी इक्वल टू FO प्लस 4FI प्लस UE. इस बार ट्यूब लेंथ क्या हो जाएगी, FO यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस प्लस 4FI प्लस ये डिस्टेंस UE और है, और UE की वैल्यू वी कैन गेट फ्रॉम हियर. UE विल बी इक्वल टू FE इंटू D अपॉन FE प्लस D. यहां पे वैल्यू पुट करने पे वी विल हैव द ट्यूब लेंथ L टू बी इक्वल टू FO प्लस 4FI प्लस FE इंटू D अपॉन FE प्लस D इन नियर पॉइंट एडजस्टमेंट. और नियर पॉइंट एडजस्टमेंट में आई स्ट्रेन्ड होगी, क्योंकि जो इमेज बन रही है वो आई के लिए आई के नियर पॉइंट पे होगी या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे होगी.